हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। अगर आपको कहानियाँ देखना या सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। मैं बालकनी में परी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। जाने क्यों मन उदास था, जबकि लता दीदी को गुजरे अब 1 माह से अधिक हो गया है। दीदी की याद आती है तो जैसे यादों की बारात के मन के लंबे रास्ते पर निकल पड़ती है। जिस दिन यह खबर मिली कि लता ने आत्महत्या कर ली, एहसास विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बात सच भी हो सकती है। क्योंकि दीदी कायर कदापि नहीं थी। शादी के 3-4 साल पहले बाद अच्छी बीते। सहज जीजा और दीदी दोनों भोपाल में कार्यकर्ता थे। जीजाजी बैंक में सहायकार प्रबंध है। दीदी शादी से पहले ही सूचना एवं प्रसारण कार्य में स्टेनोग्राफ थी। लता दी मशहूर लेखिक मालती जोशी की कहानियां की फैन थी। फुर्सत के क्षणों में वह उन कहानियों पढ़ती थी। एक बार भोपाल गया, मैंने उन की अलमारी से मालती जोशी की किताब उठा ली, निकाली और पढ़ने लगा। 2 मिनट में ने कुछ कहानियां पढ़ी। उन कहानियों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि ग्वालियर वापस आते समय मैंने दीदी से कहा, शेष कहानियां पढ़कर यह किताब मैं आपको वापस भिजवा दूंगा। नहीं भैया, यह मेरी प्रिय किताब है और मैं इसे नहीं को भी नहीं देती, चाहे वो तुम्हारा जीजाजी ही क्यों ना हो। क्योंकि एक बार किसी को किताब दे दो तो वापस नहीं मिलती है। उन्होंने किताब मेरे हाथ से ले ली और अलमारी में रख दी। जब कभी 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ती है तो वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। 2 दिन साथ रहते। उस दौरान हम पार्क में घूमने चले जाते हैं, कभी कोई अच्छी सी फिल्म देख आते हैं। इस पर हंसते खेलते 3-4 साल निकल गए। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर आया तो मालूम हुआ कि दीदी आई है। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अपनी सहेली प्रेमलता से मिलने आई है, कहकर गई थी। उसने से पूछा, कुछ जरूरी काम है? रात करीबन 10 बजे वे घर आई। मेरी नजर उनके चेहरे पर ठहरी तो लगा कि वे कुछ परेशान है। उनके चेहरे पर पहले से खुशी नहीं। वे सीधे अंदर के कमरे में चली गई। मुझे लगता शायद कपड़े बदलने गई होगी, लेकिन जब बहुत देर गुजरने पर भी वह ट्रायल रूम से में नहीं आई तो मैं ही अंदर के कमरे में चला गया। वे उदास चेहरा लिए बैठी थी। मैंने पूछा तो बोली, अरे कुछ नहीं भैया, यात्रा करके आई हूँ ना, तो उसी की थकान है। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, दीदी सच कहूँ आप कुछ छिपा रही है, लेकिन आप का चेहरा आपका साथ नहीं दे रहा है। क्या बहन की शादी के बाद एक भाई के इस लायक नहीं है कि वह बहन के मन की बात ना जान सके? यह सुनते ही वह फक्कर उठी और एक अविरल आंसू धारा उनकी आंखों से बहने लगी। अब कुछ तो बताओ भी, या केवल रोती ही रहोगी? उनने तो पूछते हुए कहा, भैया हमारी शादी के अब 5 साल 4 महीने हो गए। इन बीच मेरी गोद नहीं भरी है। इसी कारण एक दिन घर में विवाद होने लगे हैं। पर इसमें आपका क्या दोष है दीदी? पर भैया मेरी ननद और ससुर जी मुझे दोष दे रहे हैं। हो सकता है कि दीदी दोष जीजाजी हो, लेकिन यह बात उनके घर का कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वे तो यही रट लगाए बैठे हैं कि दोष मुझे मैं ही हूँ। ठीक है दीदी, मैं आपके साथ भोपाल चला जाता हूँ। इस बारे में जीजाजी से बात करता हूँ। मैं दीदी के साथ भोपाल गया और आधी रात तक उन से इसी विषय पर बात करता रहा। वे बोला, देखो भैया, मैंने तुम्हारी दीदी से शादी की थी तब मेरा एक सपना था कि मेरे घर में एक मेरे अपने बच्चे हो। जब मैं शाम को बैंक से घर वापस आऊं तब वह प्यार से मेरे पैरों में लिपट जाए और अपनी तुतलाती जुबान से मुझे पापा पापा कहे। फिर मैं उसके साथ खेलूं, उनको हंसते हुए देखूं तो कभी रोते हुए उनको अपने कंधे पर बैठाकर गार्डन में घुमाने ले जाऊं। मैं उनका अच्छे से पालन पोषण करूं, उन्हें इस योग्य बनाऊं कि जब वो मैं बूढ़ा हो जाऊं तब वे मेरा सहारा बने, मेरा नाम और वंश आगे चलाए। फिर पंडे पुजारी जी ने कहते हैं कि ना, जब
तक अपना पुत्र पानी नहीं दे तब तक मरने के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, तब मेरी यह तमन्ना गलत हो नहीं है। जीजाजी ने अपने दिल की बात बताई। जीजाजी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होते हैं उनके मुक्ति नहीं मिलती है? पर एक सच आप भी जान लीजिए कि इन पंडे पुजारियों ने ये सारी बातें सिर्फ अपना पेट और जेबों भरने के लिए फैला रखी है। जीजाजी, आदमी को मुक्ति मिलती है तो अपने किए कर्मों के आधार पर। मेरे लाख समझाने के बावजूद वे अपनी ही बात पर अड़े रहे। अब मैं वह रुक कर और क्या करता। मैं दुखी होकर वापस लौट आया। एक रात करीब 10 बजे दीदी का फोन आया। वह बोली, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अगले ही दिन रायपुर से मेरी ससुर जी ननद के यहाँ भोपाल आई और फिर दोनों मेरे घर आई और बोली, देखा लता, पास की पहाड़ी पर एक साधु बाबा का डेरा है, हमारे साथ चलो, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारा गोद भर जाए। उनके साथ वहाँ गई तो वह उन्होंने अगली ही अमावस्या की रात बुलाया है। खैर, अब उनका स्वभाव और व्यवहार मेरे साथ अजीब सा होता जा रहा था। अब वह दूसरे कमरे में सोने लगे हैं। मैं उससे क्या कहता सिवा इसके कि दीदी थोड़ा सा सब्र रखो, देखो कुछ दिनों बाद फिर पहले सा सामान्य हो जाएगा। कुछ दिन बीते। इन दिनों में ना तो दीदी का फोन आया और ना ही कोई चिट्ठी पत्री आई और एक दिन मैंने ही उन्हें फोन किया। फोन दीदी ने ही उठाया। मेरे बार बार पूछने पर वह बोली, भैया उन्हें अपना तबादला जयपुर करवाया लिया है और अब मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। कहने के लिए यहाँ उनकी बहन और बनोई है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया।